नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूरा देश होली के रंग में सराबोर। ब्रज से लेकर बिहार, काशी से लेकर कोलकाता तक होली का उल्लास चरम पर। देश के हर कोने में होली की धूम। होली पर जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। संभल में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च, कई शहरों में सुरक्षा कड़ी। ट्रेन हाईजैक मामले में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा, अपने गिरेबान में झांके पाकिस्तान, दुनिया जानती है कहां है आतंकवाद का अड्डा। तमिलनाडु में भाषा और रुपए के चिन्ह के बीच 2025-26 का बजट पेश। एआईएडीएमके ने टैस्मैक में कथित भ्रष्टाचार के मामले पर सदन में किया वॉकआउट। अक्षर पटेल बने आईपीएल दिल्ली कैपिटल्स टीम के कप्तान। ऋषभ पंत की जगह मिली टीम की कप्तानी, पिछले सीजन में थे उप कप्तान। और अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। देश भर में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। कल होलिका दहन के साथ इस त्योहार की शुरुआत हुई। आज धुलेंडी पर पूरा देश रंग से सराबोर है। ब्रज क्षेत्र में होली का उल्लास चरम पर है। यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। हर कोई अबीर गुलाल और रंगों में रंगा हुआ है। काशी में होली का उल्लास छाया हुआ है। आज सुबह से गंगा घाटों से लेकर घरों तक लोग जमकर होली खेल रहे हैं। रंगों का त्योहार होली शहर से लेकर गांव तक धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। राजस्थान के पुष्कर में होली की धूम देखी जा रही है। यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी जमकर होली खेली। पुष्कर में विदेशी सैलानी भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। वहीं पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली मनाई। गुजरात के अहमदाबाद में होली के अलग रंग देखने को मिले। होली पर बच्चे एक दूसरे पर झाग उड़ाते हुए नजर आए। सबका अपना अपना अंदाज, हर कोई रंग से सराबोर। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी लोग हर्ष और उल्लास से होली का उत्सव मना रहे हैं। देश भर में होली के रंग हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी होली मनाई गई। इस दौरान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को गुलाल के रंगों से रंगा गया। इसके साथ ही भक्तों ने यहां जमकर होली खेली। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने आवास पर होली मनाई। होली समारोह में रक्षा मंत्री ने ढोल बजाया। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर देशवासियों को होली के पावन अवसर की बधाइयां दी। साथ ही उन्होंने रमजान और हर त्योहार को मनाने वाले सभी लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और सर्वत्र देश में एक आत्मविश्वास का भाव लोगों के अंदर पैदा हुआ है। लोगों के अंदर उत्साह है, कर गुजरने का जज्बा है। आज ये होली का पर्व है।
यह होली का पर्व ही अपने में एक उल्लास का माहौल यह लेकर आता है। इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भाजपा कार्यालय में होली मंगल मिलन कार्यक्रम में शामिल हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी है। दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी। सौहार्दपूर्ण तरीके से दिल्ली चले, सब मिलजुल के दिल्ली के विकास के लिए काम करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर स्थानीय लोगों के बीच जाकर होली खेली। इस दौरान लोगों ने फाग गीत भी गाए। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने होली खेली। उन्होंने होली की सभी को शुभकामनाएं भी दी। हम लोग के पास आएंगे और वो गाते हैं गीत को। पिछली बार आदरणीय मंत्री जी ने इस गीत को गाया था। तो देश भर में होली का उत्सव मनाया जा रहा है, रंगों की बौछार है। वहीं पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने धूमधाम से होली का जश्न मनाया। जवान होली के रंग में झूमते गाते नजर आए। देश भर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली के रंग फीके ना पड़े, इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश और बिहार के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। बता दें कि आज होली के साथ शुक्रवार की नमाज भी है। कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश में संवेदनशील इलाकों की कड़ी निगरानी की जा रही है। आज सुबह संभल में सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की भड़काऊ सामग्री या फर्जी खबरों पर लगाम लगाया जा सके। इस बीच अति संवेदनशील संभल जिले में किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए जिले की मस्जिद कमेटियों ने जुमे की नमाज का वक्त बदलकर दोपहर 2:30 बजे कर दिया है। होली जुलूस के मार्ग पर स्थित सभी मस्जिदों को विशेष सुरक्षा घेरे में लिया गया है, साथ ही उन्हें पॉलिथीन से कवर किया गया है। वहीं संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि आज यहां पर विभिन्न जुलूस निकाले जाएंगे। 2:30 बजे से पहले शहर के तमाम इलाकों में होली खेली जाएगी। 2:30 बजे के बाद सभी लोग जुमे की नमाज भी अता करेंगे। यहाँ पे विभिन्न जुलूस हैं वो निकाले जाएंगे और 2:30 बजे से पहले होली खेली जा रही है। शहर में तमाम जगहों पे होली खेली जा रही है। पुलिस के सभी लोग चप्पे चप्पे मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूं कि होली का रंग है ये सभी के लोगों के जीवन में इतनी खुशियां लाएं और होली की सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं बिहार में होली मनाने को लेकर हुई बयानबाजियों के बीच इस रंगोत्सव को लेकर भी उत्साह नजर आ रहा है। आपको दिखाते हैं कि बिहार में किस तरह से रंगोत्सव को लेकर के सुरक्षा भी चौकस की गई है। हुड़दंगियों और शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर विशेष नजर भी रखी जा रही है। पटना में करीब 600 स्थानों पर दंडाधिकारियों और करीब 5000 जवानों को तैनात किया गया है। जुमे और होली को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। इधर बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने प्रदेशवासियों से अपने सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है। थाना स्तर पर भी की गई है, जिला स्तर पर। और दिल्ली पुलिस ने होली और रमजान के जुमे की नमाज को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक अर्धसैनिक बलों के साथ 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए हैं। आज होली और रमजान के पवित्र महीने में जुमे की नमाज एक साथ मनाई जाएगी। पुलिस ने 300 से ज्यादा संवेदनशील स्थानों की पहचान की है और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
राष्ट्रीय राजधानी के सभी 15 पुलिस जिलों को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस दिन भर मोटरसाइकिल और मोबाइल वैन के जरिए गश्त करेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने के अलावा रैश ड्राइविंग, दोपहिया वाहनों पर 3 लोगों की सवारी और स्टंट बाइकिंग पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रंगों के त्योहार होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर्षोल्लास का यह त्योहार एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। यह त्योहार भारत की अनमोल सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर मां भारती की सभी संतानों के जीवन में निरंतर प्रगति, समृद्धि और खुशियों के रंग भरने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर लिखा है कि होली के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। होली बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत के आगमन का प्रतीक है, जो नई शुरुआत और नए दृष्टिकोण का प्रतीक है। ये होली हमें ये याद दिलाती है कि हम अपने विचारों को करुणा से, अपने कार्यों को दयालुता से तथा अपने दृष्टिकोण को अपने महान राष्ट्र के लिए आशा से रंगें। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा है कि समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मैं कामना करता हूं कि रंगोत्सव का ये पावन उत्सव आप सभी के जीवन में उमंग, आनंद और उल्लास का संचार करे। सभी सुख, समृद्धि व सौभाग्य से परिपूर्ण हों। तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रंग गुलाल उड़ाते हुए होली खेलते हुए। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन तक असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के वार्षिक सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गृह मंत्री आज जोरहाट पहुंचेंगे और डेरगांव में नव उन्नत लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन 15 मार्च को करेंगे। गृह मंत्री अन्य कार्यक्रमों के लिए असम लौटने से पहले 15 मार्च को मिजोरम का भी दौरा करेंगे। गृह मंत्री 16 मार्च को असम के कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 57वें वार्षिक सम्मेलन के अंतिम सत्र में भाग लेंगे। एबीएसयू का वार्षिक सम्मेलन 13 से 16 मार्च तक कोकराझार जिले के बोडोफा पत्थर क्षेत्र में होगा। सम्मेलन का उद्देश्य मिशन क्वालिटी एजुकेशन मूवमेंट 2030 को आगे बढ़ाना है, जिसमें अकादमिक ढांचे और कौशल निर्माण के अवसरों को मजबूत करने के प्रयासों को बल मिलेगा। शिक्षा और युवा सम्मेलन छात्रों और पेशेवरों को सशक्त बनाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि विशेषज्ञ क्षेत्रीय शिक्षा पर एनईपी 2020 के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। वहीं भारत ने ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा की गई टिप्पणियों पर मीडिया के प्रश्नों के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और असफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। तमिलनाडु में भाषा और रुपए के चिन्ह के बीच राज्य के वित्त मंत्री थंगम तेनारासु ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। बजट में कलेगनार कनवु इल्लम आवास योजना के तहत 1 लाख नए मकानों के लिए 3,500 करोड़, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के लिए 2,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा चेन्नई में स्पॉन्ज पार्क के लिए 88 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। राज्य के बजट में महिलाओं के वास्ते किराया मुक्त बस यात्रा योजना के लिए सब्सिडी के तौर पर 3,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं अन्ना द्रमुक ने तमिलनाडु विधानसभा में टीएएसएमएससी में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने का प्रयास किया और सदन से बहिर्गमन करते हुए बजट का बहिष्कार कर दिया। तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य के बजट दस्तावेज में रुपए का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह नहीं होने के विवाद के बीच रुपए के डिजाइनर एवं आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर उदय कुमार धर्मलिंगम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उदय कुमार धर्मलिंगम ने कहा कि इतने वर्षों के बाद इस तरह के विवाद की कभी उम्मीद नहीं की थी। So I'm really happy about this
being the designer of the rupee symbol, so I'm always excited to see my designs in many places. Yeah, it gives a great feeling. But yeah, this change and this debate I never expected. It just happened to be, it somehow took this turn, and then so there is a lot of concerns going on in terms of the symbol itself. और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में मूर्तियों के अपमान का एक और मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में एक और दिन मूर्तियों के अपमान का घृणित कृत्य। उन्होंने लिखा कि नंदीग्राम द्वितीय ब्लॉक के अहमदाबाद इलाके के कमालपुर में ग्रामीण पिछले मंगलवार से स्थानीय पूजा उत्सव मना रहे थे। पूजा और राम नारायण कीर्तन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। उन्होंने लिखा कि कल आधी रात के आसपास जब एक ग्रामीण घर लौट रहा था तो उसने देखा कि मूर्तियां टूटी हुई हैं। उसने अन्य ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, जो बाद में एकत्र हुए और इस भयावह घटना को देखा। उन्होंने लिखा कि मैं पश्चिम बंगाल के डीजीपी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे स्थिति का जायजा लें और स्थानीय पुलिस को निर्देश दें कि वे दोषियों का पता लगाएं और उन्हें जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा करें। उन्होंने लिखा कि सनातनी धार्मिक गतिविधियों को निशाना बनाकर बार बार की जाने वाली ऐसी जघन्य हरकतें समाज में सांप्रदायिक दरार को और बढ़ा देंगी। पश्चिम बंगाल पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे घिनौने हरकतों पर पर्दा डालने से बचना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत विश्व के कई नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ कल एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में पुतिन ने कई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद युद्धग्रस्त क्षेत्र में शांति लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपतियों समेत विश्व के कई नेताओं के प्रयासों की सराहना की। इससे पहले अमेरिका ने 30 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था, जिसमें रूस के बिना किसी शर्त इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का आग्रह किया गया था। यूक्रेन ने इस सप्ताह की शुरुआत में सऊदी अरब में हुई वार्ता के दौरान युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत ने बड़ा झटका दिया है। कैलिफोर्निया की अदालत ने कल 6 अमेरिकी मंत्रालयों को आदेश दिए हैं कि वे हाल ही में निकाले गए हजारों कर्मचारियों की बहाली करें। सैन फ्रांसिस्को में सुनवाई के दौरान जिला जज विलियम एल्प्स ने अमेरिकी रक्षा, कृषि, ऊर्जा, वित्त समेत 6 मंत्रालयों को ये आदेश जारी किए हैं। फिलिस्तीनी कार्यकर्ता और कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्र महमूद खलील की हिरासत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को मैनहट्टन में ट्रंप टावर के सैकड़ों प्रदर्शनकारी घुस गए। वहीं सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के एकत्र होने के बाद पुलिस ने करीब 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोपों में खलील को हिरासत में लिया है। ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की रणनीति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ये विश्वास जताया है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव मार्क रट्टे इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रट्टे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है ताकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वे यूक्रेन में 30 दिन के संघर्ष विराम से जुड़े अमेरिकी प्रस्ताव से सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, लेकिन इसकी शर्तों पर काम करने की जरूरत है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे स्थायी शांति बहाल होगी। पुतिन ने मॉस्को में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे निश्चित रूप से इसका समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के व्लादिमीर पुतिन युद्ध विराम प्रस्ताव को अस्वीकार करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ये कहने से डर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने शाम के संबोधन में कहा कि रूस युद्ध विराम में देरी करने या इसे बिल्कुल भी ना होने देने के लिए शर्तें तय कर रहा है। अमेरिका के डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान में आग लग गई, जिसके बाद यात्रियों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान चलाया गया। विमान के चारों ओर धुआं निकलता दिखाई दे रहा था। शाम तक अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। विमानन कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि 172 यात्रियों को चालक दल के 6 सदस्यों को टर्मिनल पर ले जाया गया। इस हादसे में घायल 6 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने तथा जाफर एक्सप्रेस अपहरण की घटना के बाद वहां के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कल अशांत बलूचिस्तान प्रांत का दौरा किया। ट्रेन के अपहरण की घटना में 21 नागरिक और 4 सैनिक मारे गए थे। शरीफ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि पाकिस्तान में शांति के बिना समृद्धि नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा है और इस खतरे को देश से मिटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता का आह्वान भी किया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो जन्म से नागरिकता पर पाबंदियों को आंशिक रूप से प्रभावी होने दे, जबकि मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। गुरुवार को हाईकोर्ट में दायर आपात आवेदनों में प्रशासन ने न्यायाधीशों से मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और वॉशिंगटन के जिला न्यायाधीशों द्वारा दिए गए आदेशों को सीमित करने का अनुरोध किया। जिला न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के तुरंत बाद हस्ताक्षरित आदेश पर रोक लगा दी थी। दिल्ली कैपिटल्स ने भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल को शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र के लिए अपना कप्तान नियुक्त किया है। वो ऋषभ पंत की जगह लेंगे, जो मेगा नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी से बाहर हो गए थे। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले 31 वर्षीय अक्षर 2019 में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े थे और फ्रेंचाइजी ने उन्हें 16.50 करोड़ रुपए में अपनी टीम में बरकरार रखा था। अक्षर को आईपीएल में कप्तानी का सीमित अनुभव है, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में गुजरात की कप्तानी की है। वह इस साल के शुरू में भारतीय टी20 टीम के उप कप्तान भी नियुक्त किए गए थे। अक्षर पटेल ने आईपीएल के पिछले सत्र में लगभग 30 की औसत से 235 रन बनाए और 7.65 की इकोनॉमी रेट से 11 विकेट लिए थे। अक्षर ने कप्तान नियुक्त किए जाने पर कहा कि दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान नियुक्त किया जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैंने एक क्रिकेटर के रूप में काफी प्रगति की है और मुझे लगता है कि मैं इस टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। वहीं ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली शिफैंग से होगा। कल लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में गत विजेता इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को 21-13, 21-10 से हराकर सनसनीखेज जीत हासिल की थी। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में कल प्री क्वार्टर फाइनल में त्रिशा और गायत्री ने दक्षिण कोरिया की कोंग ही योंग और किम हे जियोंग को 15-21, 21-18, 21-18 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में आज त्रिशा और गायत्री का सामना चीन की टैन निंग और लियू शैंगशू की जोड़ी से होगा। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।